देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सभी का इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान समय में पर्यटकों के लिए ये स्थल बेहद लोकप्रिय बन गए हैं। लोग इन ऐतिहासिक जगहों पर तो घूमने आते हैं, परंतु उन्हें वहां से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों की जानकारी नहीं होती। आज इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं होगी। लाल किला कभी सफेद किला था। यह तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, परंतु शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि लाल किला का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से निर्मित थे। जब सफेद पत्थर अपने जगह से निकलने लगे अथवा क्षतिग्रस्त होने लगे, तब अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किला का निर्माण उस समय करवाया था जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उस समय किला का नाम किला मुबारक था, जिसके पश्चात इसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानीय लोग इसे लाल किला के नाम से बुलाते थे। आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि किले को बनने में 10 वर्ष का समय लगा था, अर्थात पूरे 1 दशक के पश्चात इस किले का निर्माण पूर्ण हुआ था। शाहजहां के समय के प्रमुख वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1738 में इसका निर्माण प्रारंभ किया था और अंततः इसे 1748 में पूर्ण किया था। समय लगने का कारण वाजिब है, क्योंकि उस दौरान मशीनें नहीं होती थीं और सामग्री भी सीमित होती थी। परंतु जिस सौंदर्य और सुदृढ़ता के साथ लाल किले का निर्माण किया गया है, उसका परिणाम आपके समक्ष है। कई लोगों को इस बात की जानकारी न हो, परंतु कोहिनूर हीरा वास्तव में दीवान-ए-खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह द्वारा लूट लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तब वह हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वह हीरा इंग्लैंड की रानी के ताज को सुशोभित कर रहा है। भव्य लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल हैं। लाहौर शहर की ओर इसका मुख होने के कारण इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय एक ही देश हुआ करते थे। वर्तमान में भी लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनसामान्य के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रध्वज फहराने आते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह छेद दिया। तत्पश्चात जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी ठहराया, तो उन्हें उनके ही निवास अर्थात लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत के दीवान-ए-खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। इसके बाद उनसे उनकी उपाधि छीन ली गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत अपनी इस वास्तुकला की भव्यता पर अत्यंत गौरवान्वित है, जिसे हम सब लाल किले के नाम से जानते हैं। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया और अनेक बहुमूल्य वस्तुओं को बेचकर पूरा सामान खाली कर दिया। आज इस विशाल एवं भव्य किले में कुछ भी शेष नहीं है, जो कभी मुगल सम्राट का निवास स्थान हुआ करता था। यह किले कभी उस जमाने में और भी अधिक सौंदर्यपूर्ण हुआ करता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।